गायत्री के भी प्रयोग नारद जी ने कहा, करुणा निधि, अब आप गायत्री की शांति के प्रयोगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तुमने ये बड़ा योग्य विषय पूछा है। ब्राह्मण को चाहिए, यानी द्विज को चाहिए, दूध वाली समिधाओं से 1000 गायत्री का जप करके हवन करें। वे समिधाएं समी की हो, इससे भौतिक रोग और ग्रह शांत हो जाते हैं, अथवा संपूर्ण भौतिक रोगों की शांति के लिए द्विज क्षीर वाले वृक्ष अर्थात पीपल, कूलर, पाकड़ और वट की समिधाओं से हवन करें। जप और होम और वट की समिधाओं, जप और होम के पश्चात हाथ में जल लेकर के उसमें सूर्य का तर्पण करें, इससे शांति प्राप्त होती है। जानों पर्यंत यानी घुटनों तक जल में रह करके गायत्री का जप करके पूर्व संपूर्ण दोषों को शांत कर सकता है। इसका हाथ नहीं पकड़ रही, तेरे मामू का हाथ पकड़ूंगी। कंठ पर्यंत जल में तप करने से प्राणांतकारी भय दूर हो जाता है। सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए। स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा किसी दूध वाले काष्ठ के पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि से क्षीर वाले वृक्ष की समिधाओं से 1000 गायत्री का मंत्र उच्चारण करके हवन करें। गायत्री का मंत्र उच्चारण करके हवन करें। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए पंचगव्य से समिधा को स्पर्श करा करके हवन करें। 1000 बार यूँ करें। हवन के पश्चात 1000 गायत्री मंत्र खोलकर पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य का अभिमंत्रण करें और क्षीर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशा द्वारा उस पंचगव्य से वहाँ के स्थान का प्रोक्षण करें। इसके बाद वहीं बलि देते हुए इस देवता का ध्यान करें। यूँ करने से अभिचार से उत्पन्न हुई कृत्या और पाप का नाश हो जाता है और देवता, भूत, पिशाच उसके वश में हो जाते हैं। भूमि पर चतुष्कोण मंडल लिखकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़ करके त्रिशूल धंसा दे। इसमें भी पिशाचों के भूमि पर चतुष्कोण मंडल लिखकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल दशा दे। इससे भी पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच सकता है अथवा सब प्रकार की शांति के लिए पूर्व कर्म में गायत्री के 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल करें। वहीं स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की नवीन दिव्य कलश स्थापित करें। उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए। उसे वस्त्र से वेष्टित कर दें। बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करें। मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भर दें। फिर श्रेष्ठ द्विज चारों दिशाओं में तीर्थों का उसमें आह्वान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण चारों दिशाओं में तीर्थों का उसमें आह्वान करें।
इलायची, चंदन, कपूर, जायफल, गुलाब, मालती, बिल्वपत्र, विष्णु क्रांता, सहदेवी, धान, यव, तिल, सरसों तथा दूध वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गूलर, आकड़ और वट के कोमल पल्लव उस कलश में छोड़ दें। उसमें 27 कुशों से निर्मित एक कुर्च रख दें। यूँ सभी विधि संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र हुआ जितेंद्रिय बुद्धिमान ब्राह्मण 1000 गायत्री के मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करें। वेदज्ञ ब्राह्मण 4 दिशाओं में बैठ कर सूर्य आदि देवताओं के मंत्रों का पाठ करें। साथ ही इस अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण पान और अभिषेक करें। इस प्रकार की विधि संपन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों और उपचारों से मुक्त होकर के परम सुखी हो सकता है। इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो जाता है। छोटी लगती चाहिए, दे दो ना। द्विज शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करें। इससे वे भौतिक रोग एवं अभिचार जनित महान भय से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को चाहिए कि गुरुत्व को खंड खंड करके उसे क्षीर में भिगो करके अग्नि में आहुति दें। इस प्रकार के होम को मृत्युंजय कहते हैं। इसमें संपूर्ण व्याधियों का नाश करने की शक्ति है। जड़ की शांति के लिए दूध में भिगोए हुए आम के पत्तों से हवन करें। क्षीराक्ति मिट्टे वच का हवन करने से क्षय रोग दूर हो जाता है। 3 मधु अर्थात दूध, दही और घृत से किए हुए होम से राज यक्षमा को दूर करने की शक्ति है। खीर का हवन करके उसे भगवान सूर्य को अर्पण करें। फिर प्रसाद रूप में स्वयं प्राशन करें तो राज यक्षमा का उपद्रव शांत हो जाता है। शंख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुछ रोग का निवारण करें। अपामार्ग के बीच से यदि हवन किया जाए तो मिर्गी दूर हो सकती है। क्षीरी वृक्ष की संविदा से हवन करने पर उन्माद रोग शांत हो जाता है। गूलर की संविदा का हवन असाध्य प्रमेय रोग को दूर करता है। मधु अथवा ईख के रस से हवन करके पुरुष प्रमेय रोग से को शांत करें। मधु अर्थात दूध, दही और घी के हवन से मसूरिया यानी चेचक रोग शांत हो जाता है। कपिला गौ के घृत से हवन करके भी
मसूर का अगर रोग शांत किया जा सकता है। गूलर, वट और पीपल की संवेदनाओं से हवन करके गऊ, घोड़े और हाथी के रोग दूर करें। गूलर, वट और पीपल की संविधाओं से हवन करके गऊ, घोड़े और हाथी के रोग को दूर करें। बिजली गिरने अथवा और भूकंप आदि से के लक्षित होने पर जंगली खेत की जंगली बेंत की संविधा से 7 दिनों तक हवन करें। ऐसा करने से राष्ट्र में राज्य सुख विद्यमान रहता है। गायत्री का जप करके कुछ से स्पर्श करता हुआ पुरुष भौतिक रोग और विष आदि के भय से रोगों को मुक्त कर देता है। अभिमंत्रित जल का पान करके भूत प्रेत आदि उपद्रवों से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। भूत आदि के उपद्रव को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके अभिमंत्रित किए हुए भस्म को सिर पर धारण करें। यदि स्वयं ऐसा करने में असक्त हो यदि स्वयं ऐसा करने में असक्त हो तो दक्षिणा देकर के ब्राह्मण द्वारा करवाने की चेष्टा करें। तदंतर पुष्टि, श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बीज को चाहिए कि पुष्पों की आहुति दे। लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल फूलों से हवन करे, इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। एक सप्ताह तक लाल कमल की 100 आहुति देने पर सोने की प्राप्ति होती है। गायत्री के मंत्र का उच्चारण करके सूर्य तर्पण करने से जल में छिपा हुआ स्वर्ण प्राप्त कर लेता है। केवल दूध पीकर गायत्री का जप करता है, इससे एक सप्ताह में वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यदि मौन रहकर के बिना कुछ खाए पिए जप करें तो 3 रात में यम के पास से मुक्त हो जाता है। आयु, आरोग्यता और लक्ष्मी चाहने वाले को 3 महीने तक जप करना चाहिए। आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री और यश प्राप्ति को 4 मास तक जप करें। पुत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी और विद्या इनकी कामना करने वाले को 5 महीने तक 1000 के नियम से जप करने का विधान जितने मनोरथ अधिक हो उसी के क्रम से महीने की संख्या भी बढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूँ गायत्री से बढ़ के कुछ नहीं। गायत्री